सरकार कैसे बन रही है, इस पर जरा गौर करेंगे और संजीवनी बिहार के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। चुनाव से पूर्व बीजेपी ने 30 दलों के साथ गठबंधन किया। कुल बीजेपी को लगाकर एनडीए में 31 दल शामिल हैं। इन 31 दलों में जहां बीजेपी को 242 सांसद जीतने का मौका मिला इस बार, वहीं दूसरी पार्टी टीडीपी बन गई। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16 सीट जीतकर एनडीए गठबंधन में दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर जनता दल यूनाइटेड 12 सीट जीतकर और चौथे स्थान पर एसएचएस 7 सीट जीतकर, एलजेपी आर को 5 सीटें मिली है, जनता दल सेकुलर को 2 सीटें, जेएनपी को 2 सीटें, आरएलपी को 2 सीटें एवं अन्य 7 दलों को 1-1 सीट मिली है, जबकि 16 दल को एक भी सीट नहीं मिली है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 15 दल के सांसद एनडीए में शामिल हैं और 16 दल जो एनडीए में चुनाव पूर्व शामिल हुए थे उन्हें 0 सीटें मिली है। इस प्रकार से 31 दलों के एनडीए में 15 दलों के सांसद को मिलाकर 295 का आंकड़ा बीजेपी के पास फिलहाल है। अब बीजेपी गठबंधन को सत्ता से रोकने के लिए एनडीए चाह रही है। एनडीए ने चुनाव पूर्व जो गठबंधन बनाया था उसके हिसाब से कांग्रेस एवं 22 दलों का गठबंधन था, जिसका नाम था इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सहित 23 दल शामिल थे। कांग्रेस को इस चुनाव में 98 सीटें मिली है और वह इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। इंडिया गठबंधन में दूसरे स्थान पर जीतने वाले सांसदों के हिसाब से समाजवादी पार्टी है, जिसे 36 सांसद जीत कर आए हैं। एआईटीसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22, एसएच को 9, एनसीपी को 8, सीपीआईएम को 4, आरजेडी को 4, आप को 3, आईयूएमएल को 3, जेएमएम को 3, सीपीआई को 2, सीपीआईएम लेनिनवादी को 2, जेकेएन को 2, बीकेसी को 2 एवं 4 दलों को 1-1 सांसद जीतने का मौका मिला। इस प्रकार से 4 दलों को एक भी सांसद जीतने का मौका नहीं मिला, अर्थात कुल 19 पार्टियों ने 231 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन को जीत कर दिया है। अब बात है 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 272 सीटें चाहिए देश में सरकार चलाने के लिए, और वर्तमान गठबंधन से बीजेपी को 295 सीटें हैं। लेकिन यह मामला तब फंस जा रहा है जब खींचातानी का दौर शुरू होता है। वैसे तो बीजेपी की सरकार बननी तय मानी जा रही है, लेकिन यदि बीजेपी की सरकार बनने से इंडिया उसे रोकना चाहे तो इंडिया गठबंधन को कई कुर्बानियां देनी पड़ सकती है। इंडिया गठबंधन जो सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कह रही है, उसके हिसाब से चुनाव पूर्व गठबंधन से 231 का आंकड़ा इनके पास है। 7 निर्दलीय उम्मीदवार इस चुनाव में जीते हैं। इन 7 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवारों ने बीजेपी को हराकर इस बार चुनाव में जीत हासिल की है। इससे यह आंकड़ा लगाया जाता है, यह अंदाजा लगाया जाता है कि जिन्होंने बीजेपी को हराकर सत्ता में वापसी की है या जीत दर्ज कराया है, वे इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। अर्थात 7 निर्दलीय उम्मीदवार जो जीते हैं उनमें पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस के सपोर्ट में जाएंगे, जबकि सांगली सीट से विशाल दादा बीजेपी को हराकर जीते हैं, वे भी कांग्रेस के साथ जाएंगे। खट्टूर साहब के अमृतपाल सिंह कांग्रेस को हराया है, इसलिए वे बीजेपी के साथ जाएंगे। फरीदकोट से सबरजीत सिंह खालसा आम आदमी पार्टी को हराकर जीते हैं, तो ये भी बीजेपी के साथ जाएंगे।
दमनदीप के पटेल उमेश भाई बाबूजी बीजेपी को हराकर जीते हैं दमनदीप से, ये कांग्रेस के साथ जाएंगे। बारामूला से अब्दुल शेख जीत कर आए हैं, इन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया है, इसलिए ये कांग्रेस के साथ जाएंगे। मोहम्मद हनीफा लद्दाख से जीते हैं, इन्होंने कांग्रेस को हराया है, इसलिए ये बीजेपी के साथ जाएंगे। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो जिन्होंने कांग्रेस को हराकर जीत दर्ज किया है वे बीजेपी के साथ जाएंगे। ऐसे में 2 निर्दलीय सांसद बीजेपी के साथ जाएंगे और 5 सांसद निर्दलीय इंडिया गठबंधन के साथ। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का यह आंकड़ा 236 पर पहुंच जाता है। 8 दलों ने एक सीट हासिल की है और उसने न तो कांग्रेस से चुनाव में संबंध रखा और न ही बीजेपी से। इन 8 दलों को जीते हुए सांसद से इंडिया गठबंधन एवं एनडीए गठबंधन दोनों संपर्क कर रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में ये 8 सांसद हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 5 निर्दलीय, 8 ये चुनाव पूर्व गठबंधन से अलग जीतने वाली पार्टियां, इसको यदि आप जोड़ देंगे तो यह आंकड़ा 244 पर चला जाता है। अब बात आई 244 में कितने जोड़ने पर 272 का आंकड़ा पूरा होता है। तो 244 में 272 पुराने के लिए 28 सीटों की जरूरत है और ये 28 सीटें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास है। चंद्रबाबू नायडू ने 16 सीटें जीती है, नीतीश कुमार ने 12 सीटें। ऐसी स्थिति में यदि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। यदि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एवं नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को नहीं छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़े तो छोड़े क्यों? तो यहाँ पर 1996 का फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है। कांग्रेस इस बार अपना प्रधानमंत्री नहीं देने जा रही है, वह 1 साल के लिए चंद्रबाबू नायडू को पीएम बनाने के लिए उतावली है, तो 1 साल के लिए नीतीश कुमार को। इस प्रकार से इंडिया गठबंधन सरकार चलाएंगी और पीएम बदलेंगे, सरकार वही रहेगी। ऐसी स्थिति में यदि नीतीश कुमार पीएम बनने की बात पर एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। यहाँ सवाल 2 तरह का है। एक तरह का सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद दूसरे स्तर पर मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी जिन्होंने 36 सीटें जीती है और तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने जो फार्मूला तय किया है वह फार्मूला है 1 पीएम और 2 उप प्रधानमंत्री का। यदि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पहले टर्म में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिलेगा। यदि नीतीश कुमार को पीएम बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू एवं तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता को उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में देश में आज बैठक का दौर शुरू हो रहा है। जीते हुए सांसदों ने हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू कर दी है और वे दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। एनडीए 295 का चुनाव पूर्व गठबंधन के आधार पर सरकार बनाने का दावा आज संध्या पेश कर सकती है। ऐसी स्थिति में यदि नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए के साथ रही तो, यदि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एवं नीतीश कुमार की पार्टी ने एनडीए को समर्थन नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। नरेंद्र मोदी की फजीहत भी होनी तय है। कारण है कि यदि इन दोनों नेताओं ने पाला बदल लिया
तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़े दल होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मनोनीत आमंत्रित किया जा सकता है। फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने यदि धोखा दिया तो नरेंद्र मोदी पीएम पद से रिजाइन कर देंगे। सरकार की खींचातानी के बीच आज होने वाली बैठक पर पूरे देशवासियों की नजर है। आखिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की? राहुल गांधी को त्याग करना होगा और यदि समाजवादियों के हाथों में कमान मिली तो इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती है। दिल्ली में जो उथल पुथल है और चर्चा का जो बाजार गर्म है, उसके हिसाब से अधिकांश नेता अब यह कहना शुरू कर दिए कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, इसलिए अब नीतीश ही छत की ढलाई भी करेंगे। अर्थात नीतीश ने पीएम उम्मीदवार की ख्वाहिश रखी थी और इंडिया गठबंधन तैयार किया था। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि पीएम पद पर आते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, इसलिए कि वे पाला बदलते रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार की सरकार भी गिर जाए तो कुछ अधिक परेशानी की बात नहीं दिखनी चाहिए। कारण है कि यदि नीतीश कुमार पीएम पद की शपथ लेंगे तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार के पुत्र को सीएम की कुर्सी मिलेगी। खेल मेल जोल एवं खींचातानी के बीच घाटा और मुनाफा देखकर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, इस बार बिहार को पीएम देंगे या नहीं, यह नीतीश के अपनी मानसिकता पर तय करना होगा कि नीतीश कुमार आखिर पीएम बनकर बिहार के पीएम के रूप में चर्चा में आए। देश की जनता जो भी चाहे, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश पीएम बने। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार एनडीए से पाला बदलते हैं या फिर नहीं। इंडिया गठबंधन नीतीश को कई दफे फोन कर चुकी है और स्वयं सोनिया गांधी ने भी नीतीश कुमार से संपर्क स्थापित किया है। राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार से हालचाल जाना है। यहाँ तक सुनने में आया है कि लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार को एक बार फोन पर टोह ली है। चंद्रबाबू नायडू से भी लालू प्रसाद यादव ने संपर्क स्थापित किया है। ऐसी स्थिति में यदि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है तो इस तैयारी के पीछे, नरेंद्र मोदी को रोकने के पीछे नीतीश कुमार का अहम रोल हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि तोड़ जोड़ के इस खेल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने बड़े बन पाते हैं और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या खेल करते हैं। अब सबकी निगाहें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर है। यदि संजीवनी बिहार के तर्क के मुताबिक सरकार बनती है तो इन दोनों दलों को एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ होना होगा। यदि ये दोनों दल इंडिया गठबंधन से संपर्क नहीं रखते हैं तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे और एनडीए की सरकार देश में स्थापित हो जाएगी। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।